नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार। मुंडापाड़े में किसानों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिल्ली कूच का किया आह्वान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा मनकरा मोड़ मुंडापाड़े दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पाल बिछाकर सरकार के खिलाफ हाईवे की एक साइड बिल्कुल बंद कर दी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगे रखते हुए बताया कि किसानों के कर्जे पूर्ण रूप से माफ होने चाहिए और एमएसपी कानून सरकार को फौरन लागू कर देने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होने पर हम ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा दिल्ली किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए कूच कर जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रुख दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर राजधानी दिल्ली की तरफ मोड़कर खड़े कर दिए और मीडिया के सामने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा दिल्ली जाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि इस समय किसानों के सैकड़ों संगठन सरकार के खिलाफ एकत्रित होकर दिल्ली जाने का इरादा कर चुके हैं, मगर सरकार उनको दिल्ली की सीमा में घुसने नहीं दे रही है। इसी कड़ी में ब्लॉक मुंडा पांडे के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेश सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि सरकार किसानों को खुले तौर पर धोखा दे रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार या तो सुधर जाए, अन्यथा सरकार किसानों को दिल्ली घुसने से नहीं रोक सकती और आगे विचार विमर्श करते हुए कहा कि किसान इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में जी रहा है, मगर किसान अपने अधिकार की जंग मरते दम तक लड़ना जानता है। लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। मेरा नाम नरेंद्र प्रताप चौहान, तहसील अध्यक्ष सदर बड़ौदा। हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान यूनियन से हैं। ये टिकैत साहब का आदेश था कि 26 तारीख में एक लाइन खुली रहने और एक लाइन बंद करना। मुंडा पांडे हाईवे पर बैठे हुए हैं। जो किसान हरियाणा और पंजाब पे बॉर्डर पे कासू गोले और वो छोड़े जा रहे हैं, जो किसानों के कर्ज माफ की वो है उसमें, और एमएसपी की गारंटी है। उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो गए, किसान परेशान हैं और जो किसान वहाँ शहीद हुए हैं उनके एक ख़त्म भी हो गया किसान, उसको उस पर तैयार रखा हुआ है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये मांग है जो किसानों के कर्जे हैं उन्हें माफ़ करे। जो 12 मांगे हैं उनमें 12 सूत्रीय ज्ञापन है संयुक्त किसान मोर्चा का, टिकैत साहब का, और अगर हमारी मांगे मानी ना जाएंगी तो हम जो आदेश होगा राष्ट्रीय उस पर दोबारा और शाम को 4 बजे। अगर सरकार आपकी मुख्य मांगे नहीं मानती है तो क्या कुछ करेंगे आप? सरकार ने नहीं मानती है, जो टिकैत साहब का आदेश होगा तो हम दिल्ली चलने को 14 तारीख का तो वैसे ही टिकैत साहब ने प्रोग्राम रखा है, बाकी जो आदेश होगा उस पर। कौन कौन से वाहन लेके आप मुख्य मार्ग पर खड़े हैं इस समय? ट्रैक्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं और क्या किसान का ये प्रशासन ने कोई रोक टोक भी किए गए आपके साथ यहाँ पर? हाँ, रोक टोक नहीं। इसका जो मामला है ना, ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, उसमें राष्ट्रीय आह्वान के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यानी प्रत्येक जिले में है और जितने जो जिले से रोड दिल्ली ओर को जा रही है वहाँ पे हमारे ट्रैक्टर वहाँ पे खड़े हुए दिल्ली ओर को मुंह करे हुए हैं। वहाँ का ये हमारा संदेश ये है कि यदि सरकार या तो सुधर जाए, मान जाए, क्योंकि हमारे जो किसान हरियाणा है, पंजाब है, बहुत प्रांतों के जो बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनके साथ में वो जो व्यवहार बढ़िया नहीं कर रही है और किसान को आए दिन धोखा दे रही है। तो वो ये ना समझे कि किसान यूनियन के 50 संगठन हो गए, 100 संगठन हो गए, उनमें ये संगठन नहीं आ रहा, उसमें वो संगठन नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हमारा जो SKM है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसका ये आह्वान है कि हम लोग भी तैयार बैठे हैं किसानों के लिए। जैसे ही कुछ वो होगा, ये सरकार अगर किसी भी तरह छेड़छाड़ करती है और किसानों को कहीं विरोध या दबाने का वो करती है तो एकदम से ये सारे ट्रैक्टर दिल्ली के लिए तो मूव कर जाएंगे। कितने टाइम से आप बैठे हो? सामने हाईवे की एक साइड हम लोगों का आदेश है कि हम एक साइड को बंद करेंगे, एक साइड हमारी लगातार चलती रहेगी ताकि जनता को भी दिक्कत नहीं आए। और ये सुबह 11 से लेकर के शाम 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। अच्छा, मांगती है तो हमारा नहीं तो राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा, जो वहाँ से आदेश आएगा उसके लिए हम करेंगे। जो हमारा नेतृत्व करेगा, जो कहेगा, हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार।